बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा शौकत और ये आफाक इकबाल सीरीज़ की जमात चहारुम की किताब है। सबक का उन्वान है आते हैं जो काम दूसरों के। दूसरों के काम आना कितनी बड़ी खूबी और नेमत है, ये वही जान सकते हैं जो दूसरों के काम आते हैं। सबक में आप इसके हवाले से बहुत सी बातें पढ़ेंगे। उससे पहले हम इसके अहम अल्फाज देखते हैं। इसार, इमदाद बाहमी, अखराजात, फरमाइश, हकीकत। चलिए सबक का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। सुबह होते ही वाजिद ने हाशिम को मस्जिद में पाया। वाजिद ने देखा कि इसके हाथ में अशरफियों की वही थैली है जो इसे हाशिम ने और इसने कदीर को भिजवाई थी। अरे ये तो वही थैली नहीं जो आपने मुझे भिजवाई थी, वाजिद ने हैरानी से कहा। वाजिद के सवाल पर हाशिम हंसने लगा और बोला, हाँ दोस्त, ये वही थैली है। दरअसल जब मुझे तुम्हारा ख़त मिला तो मेरे पास यही 100 अशरफियाँ थीं। मैंने ये अशरफियाँ थैली में डालकर तुम्हें भिजवा दी ताकि तुम अपनी ज़रूरत पूरी कर सको। मुझे खुद भी रकम की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने कदीर से मदद मांगी। इत्तफाक से इस वक्त इसके पास भी कुछ ना था, इसलिए उसने तुमसे रकम मांगी और तुमने वही थैली उसे भिजवा दी। जब वो थैली लेकर मेरे पास आया तो सारा मामला मेरी समझ में आ गया। ये होता है किसी की मदद करने का नतीजा। और जब आप अपनी फ़िक्र ना करके दूसरे की फ़िक्र करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान कर देता है। पूरा सबक पढ़िए और देखिए कि दूसरों की मदद करने का क्या नतीजा और क्या फ़ायदा हो सकता है। आइए अल्फाज के मानी देखते हैं। फरमाइश, तलब, मांग। बेसरो समानी, मुफलसी, खाली हाथ होना। कासिद, पैगाम पहुँचाने वाला, वसूल करना, लेना। चलिए सवालात के जवाब देते हैं। वाजिद ने हाशिम को ख़त में क्या लिखा? तो यही लिखा कि उसको कुछ रकम की ज़रूरत है, उसके हालात कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आपको मतन के मुताबिक इन सवालात के जवाब देने हैं। हाशिम ने वाजिद को कितनी रकम भिजवाई? तो ये कितनी अशरफियाँ थीं? आपने सबक पढ़ा होगा। आप सबक के मुताबिक इन सवालात के जवाब दीजिए और फिर बात करें आपस में और बताएं कि जो लोग दूसरों के काम आते हैं, आपने ये सबक तो पढ़ाई है, इसके अहम निकात अब आप अपने साथियों को भी सुनाइए। सबक को दोबारा से पढ़िए, अहम निकात को लिखते चले जाइए या ज़हन नशीं करिए और फिर दूसरों को सुनाइए। यहाँ पर हमारे पास एक दोहराई का सवाल आ गया है, अयादे का सवाल आ गया है। इससे पहले हम ये सवाल कर चुके हैं और वो क्या है? ये तसव्वुर है जी अलामत फ़ाइल ने और अलामत मफ़ूल को का। हमें इस इबारत में इन जुमलों में अलामत फ़ाइल ने और अलामत मफ़ूल को लगाकर इनको मुकम्मल करना है। कारी साहब ने बच्चों को कुरान पढ़ाया, पुलिस ने चोर को पकड़ा, हाशिम अपने दोस्त को तलाश करते हुए मस्जिद पहुंचा, कासिद ने खत पहुंचाया, कदीर ने हाशिम की मदद की। अब आप इस सरगर्मी को खुद से मुकम्मल कीजिए। आगे आइए, यहाँ एक और तसव्वुर है और वो तसव्वुर क्या है? दादा जान ने घर वालों को बुलाया और इन्हें तहाइफ दिए। इन्हें तहाइफ दिए। अहमद इम्तिहान में अव्वल आया तो उस्ताद साहब ने उसे शाबाश दी। इन जुमलों में उन्हें और इसे नुमायां किया गया है। ये क्या है? ये हैं तो इसम ज़मीर, लेकिन कौन से? ज़मीर मफ़ूली। क्यों? क्योंकि ये मफ़ूल की जगह लगाए जा रहे हैं। अब आपने यहाँ पर कुछ ज़मीर मफ़ूली दिए गए हैं, इनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है और इस सरगर्मी को मुकम्मल करना है। लिखाई की महारत में इमदाद बाहमी यानी आपस में एक दूसरे की मदद, इस मौजू पर आपको 10 से 15 जुमलों पर मुश्तमिल एक मजमून लिखना है। उसके बाद आपको ये लफ्ज़ी गिनती याद करनी है। कहाँ से? 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। यूँ इस गिनती को अदा किया जाता है। आप भी पढ़िए और इसको लिखना भी सीखिए। आगे है जी सरगर्मी, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए दूसरों की मदद किस तरह से की जा सकती है। हर बच्चा एक एक तजवीज़ दे, अपनी राय दीजिए कि कैसे हम अल्लाह की रज़ा, उसकी खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। इस बारे में सब बच्चे अपनी अपनी राय, अपनी अपनी तजवीज़ दीजिए। अगला सवाल यह है कि अपने वालिद के हमरा करीबी बैंक या डाकखाने में जाएं और वहाँ तहरीर शुदा हिदायत पढ़ें। हम जब भी कहीं जाते हैं, खा वो बैंक हो, चाहे वो डाकखाना हो या कोई दुकान भी हो, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ हिदायत लिखी होती हैं। जैसे दुकान पर अक्सर लिखा होता है कि उधार लेना बंद है,
یا ادھار محبت کی کینچی ہے. اسی طرح بینک میں لکھا ہوتا ہے کہ خاموشی اختیار کریں، لائن بنائیں یعنی قطار بنائیں، اور ڈاکخانے میں لکھا ہوتا ہے اپنی باری کا انتظار کریں، فلاں بوتھ پر جائیں. اس طرح سے مختلف ہدایات لکھی ہوتی ہیں تو آپ نے وہ پڑھنی ہے. یہ ہمارا سبق تھا. یہاں سبق اپنے اختتام کو پہنچا. ضروری یہ ہے کہ آپ اس کی دہرائی کریں. اپنا خیال رکھیں. ہم اگلے سبق میں ملیں گے. خدا حافظ.